नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अपने खास डिबेट शो में आज हम बात करेंगे यूपी सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा बल के गठन की ओर बढ़ते हुए यूपी सरकार के कदम की। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस विशेष सुरक्षा बल को कई अन्य शक्तियां भी दी गई हैं। सबसे बड़ी ताकत तो यह है कि यह बल बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी कर सकता है। इससे इन औपचारिकताओं से छूट रहेगी। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, दफ्तर, औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के पास होगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी, जैसा कि अन्य कई एजेंसियों की सेवा ली जाती है। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है। एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा। बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती के जाने के लिए वो योग्य होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अधिनियम सदन में पारित हुआ था और अब प्रभावी भी हो चुका है। इसमें स्ट्रक्चर, तैनाती और कामकाज पर डीजीपी से रोड मैप मांगा गया है। यह मुख्यमंत्री का असल में ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सिविल कोर्ट में स्पेशल फोर्स की तैनाती की जाए। उन्होंने बताया कि विशेष सुरक्षा बल कोर्ट परिसरों के अलावा नए एयरपोर्ट्स, वीआईपी सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का काम भी देखेंगे। विशेष सुरक्षा बल में 9,919 कर्मी होंगे प्राथमिक तौर पर। शुरुआत में इसकी 5 बटालियन होंगी, जिस पर एक साल में 1,747 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें शेयर किया जाएगा। यानी एक दौर था जब एसटीएफ का गठन, और अब यहां पर एसएसएफ के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि इसकी कितनी इस वक्त जरूरत थी और इसका कितना ज्यादा उचित परिणाम मिलेगा, इसको लेकर अभी से भी राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ना सिर्फ एसएसएफ के लिए गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई, बल्कि कौन कौन इसकी सेवाएं ले सकेगा, एसएसएफ को कितने अधिकार दिए गए हैं, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। खासतौर से गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तलाशी के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और प्राथमिकताओं के साथ जो भी इस फोर्स में लोग रहेंगे, जिनकी सेवाएं रहेंगी, उनकी सेवा कुछ प्राथमिक तौर पर अगर हम देखें तो प्राइवेट लोग भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको भुगतान करना पड़ेगा, जैसा कि अन्य कई और एजेंसियों की सेवाएं भी ली जाती हैं। तो एडीजी स्तर का अधिकारी यूपी एसएसएफ का मुखिया होगा। प्राइवेट कंपनियां भी पेमेंट देकर इसकी सेवा ले सकेंगी। लखनऊ में यूपी एसएसएफ का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। किसी भी स्थान पर इनकी किसी भी समय पर तैनाती हो पाएगी। फिलहाल जो सिविल कोर्ट परिसर होंगे उसमें प्राथमिक तौर पर इनको तैनात किया जाएगा। एक तरफ कोर्ट का एक आदेश था और उसके बाद मुख्यमंत्री का यह ड्रीम प्रोजेक्ट, वो दौर भी इस प्रदेश ने देखा है जब उस वक्त में जरूरत थी एसटीएफ जैसे उसका गठन करने की, और एसटीएफ का गठन किया गया तो उसका प्रभावी परिणाम भी मिला था। लेकिन एक लंबे समय के बाद एक और एसएसएफ फोर्स का गठन जब किया जा रहा तो उसमें किस स्तर पर और कैसे इसका परिणाम मिल पाएगा, इसकी मंशा क्या है, इसको लेकर राजनीतिक तौर पर अभी से चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अभी से विपक्ष ने भी इस पर कुछ सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अभी अधिसूचना जारी की गई है और प्राथमिकता के तौर पर कहां पर इनकी सेवाएं होंगी इसको भी जाहिर किया गया है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी आपका। और विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जैसा मैंने भी जिक्र किया एसएसएफ का गठन और उसके लिए अधिसूचना, इसके पहले भी कुछ इस तरीके के फोर्सेस का गठन किया गया था। उस वक्त की जरूरतों को देखते हुए एक आपकी नजर में सबसे पहली टिप्पणी तो मैं चाहूंगा, इस एसएसएफ की कितनी आवश्यकता थी और जो इस वक्त जानकारी मिल रही कि इनको कहां डिप्लॉय किया जाएगा, इनके पास क्या अधिकार होंगे, उसके मायने क्या है? अतुल जी, देखिए ऐसा है कि अभी तक जो भी कुछ पुलिस व्यवस्था होती है उत्तर प्रदेश में, वो 2 ही संगठन है। एक तो जिला पुलिस कहलाती है और दूसरी पीएसी कहलाती है।
सामान्य रूप से बहुत से हमारे ऐसी इमारतें हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराना पड़ता है और ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा हमारी फोर्स लग जाती है। तो ये एक तरह से फोर्स को बढ़ाने का एक तरीका है कि फोर्स को बढ़ा दिया जाएगा और एक एक्सक्लूसिव फोर्स इन कार्यों के लिए लग जाएगी ताकि बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे राम जन्मभूमि का इशू है, अब तो राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे, मथुरा में है कृष्ण जन्मभूमि का, वाराणसी में है काशी विश्वनाथ जी का, अभी सचिवालय भी है उसी में शामिल हो जाता है। ऐसे और भी बहुत से ऐसी जगह हो गई हैं जहाँ पर कि गोरखपुर में जैसे एक मठ है। अब ये बहुत सारी जगहों पर हमें पुलिस फोर्स देना पड़ता है और काफ़ी बुल हमारा तैनात हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक था कि हम इसमें एक पुलिस बल का निर्माण करें जो डेडिकेटेड हो इस कार्य के लिए, एक्सपर्टीज़ डेवलप हो जाएगी उसमें, तो उससे बहुत सी चीज़ें बचेंगी। अभी तक क्या होता था कि पीएसी अगर लगाई भी गई है तो उसके साथ सिविल कंपोनेंट लगाना पड़ता था और ये एसएसपी का अपनी जिम्मेदारी हो जाती थी कि उन चीज़ों को वो अपनी फोर्स से, अपने ही जिले की फोर्स से उसको वो आर्गुमेंट करता था। तो इस तरीके से इस एक फोर्स का गठन और हो जाने से पुलिस बल में बढ़ोतरी हो जाएगी और इन जगहों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। चलिए लक्ष्मी, जैसा आपने बताया कि फोर्स का विस्तारीकरण के तौर पर इसको हम देख सकते हैं और उसमें भी आपने कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताए जिस पर आपने कहा कि कहां पर इनको प्राथमिक तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा और उससे लाभ क्या होगा। विजय जी, राजनीति तुरंत हावी हो जाती है या फिर वहां से कुछ न कुछ निकलने लगता है, वो चाहे बीजेपी सरकार में हो तो या फिर वो ना हो तो वो भी करते हैं, बाकी अन्य दल भी करते हैं। यहां पर भी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं वो एक राजनीति है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर हमने भी देखा है कि कई बार जब पावर सेंट्रलाइज होती है तो उसका मिसयूज होता है। इसी को आधार भी बनाया जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इनके पास गिरफ्तारी का पावर होगा, तलाशी का पावर होगा। तो क्या वो शंका अभी से उठनी जायज है या महज राजनीति और एक अच्छा कदम है, एक अलग से फोर्स, उससे कम कई सुविधाएं और बढ़ेंगी, मिलेंगी? जो बात अभी हमारे साथी ने कही वो बात तो कहीं से जायज नहीं है, इसलिए कि अगर पुलिस फोर्स पे लोग कि पुलिस की भर्ती बढ़ा दें। देश के जितने राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पुलिस के पद खाली हैं, यानी यहाँ भर्तियों की जरूरत है। करीब 1,29,000 कुछ महीने पहले की रिपोर्ट है ब्यूरो ऑफ पुलिस का डिपार्टमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट है 1,29,000 जगह भरी जानी है उत्तर प्रदेश में। तो बेहतर होता, इसलिए इस फोर्स का गठन हो रहा है कि एडिशनल फोर्स क्रिएट होगी तो बेहतर है कि पुलिस की भर्ती होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ है। एसटीएफ के गठन हुए करीब 25 साल हो गए और इस दरमियान एसटीएफ के कामकाज को लेके हजारों बार सवाल उठे हैं और एसटीएफ के में जो लोग काम करते हैं, पुलिस महकमा खुद उनको सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोगों में चिन्हित करता है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आपकी आवाज में थोड़ा सा स्पष्टीकरण कम है, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगा। लक्ष्मी जी, जैसा देखिए विजय जी ने कहा, मेरा सवाल भी उसी तरफ था, उन्होंने भी सवाल उस पर अपनी तरफ से जाहिर कर दिए हैं कि अगर गठन ही करना था तो जहां पर पहले से फोर्सेज है उनमें बढ़ोतरी की जाए, जिसकी जरूरत भी आप भी खुद महसूस करते होंगे। उसके साथ साथ वो जो मेरा सवाल था कि पावर अगर सेंट्रलाइज होती है तो मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर उसका गलत प्रयोग होने लगता है। दोनों बातों में जो चीज निकल कर आ रही है उस पर क्या आपका कहना है, और अभी प्राथमिकता एसएसएफ की ही क्यों थी? देखिए, इसमें पहले भी मैंने कुछ बोला है। अब जो बेसिक बात है कि उसी जगह पे बल को बढ़ा दिया जाए, एक्चुअली होता क्या है, अब हम आपको बताएं कि जब किसी व्यक्ति की जिला पुलिस से अलग पोस्टिंग हो जाती है जी, तो वो हाथ पैर पटकने लगता है और वो कोशिश करता है कि फिर जिला पुलिस में ही वापस चला जाए। तो जैसे ही हमने देखा है, चूंकि कि जब फोर्स भेजा जाता था हमारे राम मंदिर साइट पे और कृष्ण वाले पे भी, तो होता क्या था कि जिनकी ड्यूटी लगती थी वो कटवाने में अपना सारा दिमाग लगा देते थे। डेडिकेटेड फोर्स होने का फायदा ये होता है कि इसमें व्यक्ति को पता होता है कि अब वो यहीं रहेगा, इसके अलावा उसको कहीं नहीं जाना है। इससे क्या होता है कि वो काम के प्रति अपना रुचि दिखाता है, काम करता है ढंग से
और उसमें किसी भी प्रकार का अन्य समस्याएं नहीं आती हैं। वरना होता क्या है कि कोशिश लोगों की यही होती है कि वो जिला पुलिस में चले जाए। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि पीएसी के लगभग 900 जवानों को पीएसी वापस किया गया। ये सारे के सारे प्रकरण वही होते हैं, यद्यपि पीएसी से जिला पुलिस में तबादले का कोई खास प्राविधान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एन के प्रकार लोग किसी प्रकार से अपना चले गए। लेकिन जब एक निर्णय लिया गया कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, तो पीएसी वापस कर दिया गया। इसीलिए इन जगहों की सुरक्षा के लिए जो ये फोर्स का गठन हुआ है, इसमें जरूरी है कि एक डेडिकेटेड कार्य हो। और यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स का इश्यू इसलिए नहीं उठेगा क्योंकि ये जो फोर्स है ये ऑपरेशनल फोर्स नहीं है। बेसिकली ये बेसिकली डोरमेंट फोर्स कहलाएगी। इसका कार्य मात्र इतना ही होगा, सुरक्षा करना। और उस परिसर के अंदर यदि कोई बदमाशी होती है या कोई मान लीजिए बम लेके जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें ये पुलिस स्वतः सक्षम होगी कार्य करने के लिए, जैसे कि सिविल पुलिस होती है। बस इतनी सी बात है इस पूरी कहानी में। ठीक है बाकी विजय और जी, कोई विजय बहुत जी, बड़ा इशू विजय जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं। उपाध्याय साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? विजय उपाध्याय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी। विजय जी, जो आपने शंका जाहिर की थी और जिसका यहां पर जिक्र लक्ष्मी नारायण साहब कर रहे थे कि एक डेडिकेटेड फोर्स की आवश्यकता तो रहती है, और यहां पर ये फोर्स रहेगी तो उसमें कम से कम वो जुगाड़ वाले लोग जो अपना तबादला के चक्कर में ही रहते हैं, ड्यूटी कहीं असाइन हो, उससे मुक्ति मिलेगी। और यहाँ पर कुछ खास जो प्रतिष्ठान है, संस्थान है, उनको इसकी सेवा दी जाएगी, तो उस बल पर भी असर कम पड़ेगा और यहाँ पर एक फोकस बल रहेगा जो कि उस प्रतिष्ठान की सुरक्षा करेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें बहुत शंका की जरूरत है, या है? नहीं, देखिए इसमें शंका की बिल्कुल जरूरत है नहीं है, लेकिन डेडिकेटेड फोर्स अगर किसी प्रतिष्ठान, किसी हाई कोर्ट या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा के लिए है, तो उसको ये मजिस्ट्रियल पावर क्यों चाहिए? वो सिक्योरिटी फोर्स है तो वो इंक्वायरी और अरेस्टिंग और बिना परमिशन के किसी की तलाशी लेना, ये सारी चीजें उसे क्यों चाहिए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये सारी सहूलियत तो चाहिए एसटीएफ को या फिर एटीएस को, जो यहाँ पे हमारा आतंकवादी विरोधी का बल है, तो उसको चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स को चाहिए। ये सारी सुविधाएं आप एक डेडिकेटेड फोर्स को दे रहे हैं जो हाई कोर्ट की सुरक्षा करेगी। अगर हाई कोर्ट की सुरक्षा करनी है तो फिर इन सारी चीजों की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि सरकार की मंशा इस जो स्पेशल फोर्स बना रहे हैं, ये एसटीएफ से ज्यादा ताकतवर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो सुरक्षा के लिए नहीं होगी। सुरक्षा करेगी तो फिर मजिस्ट्रियल पावर क्यों चाहिए उनको? और दूसरी बात, अगर पुलिस बल में पर लोड कम करना है तो भैया कुछ नेताओं के जो सिक्योरिटी है उसको कम कर दीजिए, या फिर इसके साथ आप भर्तियां ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि 1,29,000 पद खाली है आपके पास, 1,29,000 की भर्ती कर लीजिए। नहीं, लेकिन विजय जी, फिर तो वही बात हो गई ना। आपने कहा कि नहीं इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके आगे तो सारी बातें आपकी शंका ही उत्पन्न कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि इनको मजिस्ट्रेट पावर की, यहाँ पे यही कहा गया है कि मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं होगी इनको, तो क्या वहां से आपको इनकी मंशा पर कुछ और लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई और काम करेगी ये फोर्स, क्योंकि अगर हाईकोर्ट की सुरक्षा करना है या किसी लोग को उपक्रम की सुरक्षा करनी है तो मजिस्ट्रियल पावर क्यों चाहिए इनको? मजिस्ट्रियल पावर तो तब देना है जब पब्लिक के बीच में आपको जाना है। मान लीजिए कोई दंगा हुआ, कोई ऐसा हिंसक मजिस्ट्रेट पावर की इनको जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कर सकते हैं, ये पहलू है, ये है टेक्निकलिटी। वही बात तो कह रहा हूँ, मेरा वही कहने का है। लक्ष्मी जी देखिए, विजय जी थोड़े से अलग तरीके से शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनके मन में भी आ रही हैं कि भाई ऐसी क्या जरूरत है। ठीक है, फोर्स की जरूरत कितनी थी वो अलग पहलू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एक दो जो पॉइंट है, टेक्निकल ग्राउंड है, उसकी वजह से शंका उत्पन्न हो रही है। और उनका यहां तक कहना है कि इसकी किसी और चीज के लिए जरूरत महसूस हो रही है, सरकार को इसलिए ऐसा किया है। देखिए, ऐसा होता है कि पुलिस को अरेस्ट की पावर सीआरपीसी में ऑलरेडी दी गई है, वो कुछ नया नहीं है, लक्ष्मी नारायण और उसमें मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होती है। बगैर वारंट के गिरफ्तारी की बात कही गई है उसमें, बगैर वारंट के गिरफ्तारी की क्यों चाहिए? अगर वारंट सुरक्षा करनी है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए आवश्यक कतई नहीं होता है।
और जो सर्च की पावर है वहां पर मजिस्ट्रेट की बात उठती है, उसके लिए सर्च वारंट सब तो रिक्वायर्ड होता STF को चाहिए, है। लेकिन ये जो AIPS परिसर को में जब चाहिए। कोई आदमी घुसेगा बम लेके, व्यवहारिकता पे जाना पड़ेगा, उस समय मजिस्ट्रेट को ढूंढा नहीं जा सकता है। सर्च तो किसी की भी हो सकती है। आप विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, सामान्य रूप से आपका मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो जाता है, तो वहां मजिस्ट्रेट थोड़े खड़ा होता है। अगर नहीं, कुछ तो इतने दिन क्या ऑब्जेक्शनेबल गलत मिलेगा करके तो पुलिस आपको तक उसी जांच समय करेगी। देन एंड देयर अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये पुलिस की नहीं, फ्रिस्किंग करती थी इंट्रिंसिक पुलिस। पावर है, या इसमें लोगों कोई को फर्क अरेस्ट नहीं करती पड़ता थी, बम लिए है। हुए, तो असलहे मजिस्ट्रेट लिए की हुए, तो क्या पावर गलत का कर रही कोई थी? यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी हमारे साथ आप बने रहिए, विजय जी आप भी बने रहिए। शौकत अली हमारे साथ प्रवक्ता सपा के जुड़ गए हैं। शौकत भाई, क्या कहेंगे आप? क्या यहाँ पर ये जो नई फोर्स का गठन हो रहा, उससे कोई शंका उत्पन्न हो रही है, या फिर व्यवस्थाएं अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों में बदलती रही हैं? कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने भी दी थी ट्रैफिक सुधार के लिए, कानून व्यवस्था की सुधार के लिए, टेक्नोलॉजी के तौर पर। यहाँ ये सरकार एक नई फोर्स दे रही है। देखिए अतुल जी, ट्रैफिक को लेकर जो हम लोगों ने व्यवस्था दी थी इसलिए दी थी कि शहर में अच्छी व्यवस्था मिले लोगों को और अच्छा ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो सकें। लेकिन ये जो नया आज ये गठन हुआ है, इसके तहत तो पुलिस पे ही सवाल उठ जाएंगे कि जो आपकी पुलिस फोर्स है मौजूदा हालत में, क्या वो काम नहीं कर पा रही? क्या वो गिरफ्तारी नहीं करती? क्या वो सर्च नहीं करती है? क्या करती है, लेकिन नियम के दायरे में आके करती। और कई बार उसी पुलिस पे आरोप भी लगते हैं कि साहब इन्होंने कोई सर्च वारंट नहीं लिया और हमारे घर में आके घुस गए। तो आप बताइए, जब इनको इतनी खुली छूट दे देंगे तो आपको क्या लगता है ये पुलिस आपके घर में नहीं घुसेगी, जिसे विदाउट सर्च वारंट के घुसने की अनुमति होगी? और आपको एक और दूसरी चीज इसमें दी गई है कि जो पुलिस उठाने जाएगी, अरेस्टिंग करने जाएगी, साहब ऐसे ही क्या पुलिस का उत्पीड़न कम है? जो आप एक नया उत्पीड़न करने के लिए आप एक गठन किए दे रहे हैं, ऐसे पुलिस का उत्पीड़न करती है क्या? कभी चालान के नाम पर, कभी किसी को फर्जी उठा लाने के नाम पर, कभी मुकदमे काम नहीं कर रही है, और फिर आप कह रहे हैं कि पुलिस उत्पीड़न करती है। कहना क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं अतुल भाई, आपकी पुलिस फोर्स जो काम कर रही है, आप उसको व्यवस्थित करिए, उसको सही करिए, उसमें जो खामियां हैं उनको सही करने का काम करिए। आप एक नया गठन करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो 50 वर्ष से अधिक है उनको बाहर निकालने का काम करेंगे। आप जो व्यवस्था ला रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जो आपके एडवाइजर हैं वो आपको कैसी एडवाइस दे रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आता आपको करना क्या और क्या नहीं करना है। ये बड़ी विषम परिस्थिति है। ठीक है, जो हमारी राज्य सरकार है, शौकत भाई हमारे साथ आप बने रहिए। बहुत जल्दी से लक्ष्मी नारायण जी इसका एक जवाब आप दे दीजिए छोटा सा, उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊं। शौकत अली का ये कहना है कि एक तरफ पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो काम नहीं कर रही थी, क्या निकम्मी है क्या, और दूसरा ये कि ये फोर्स तो किसी के भी घर में घुस जाएगी। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है। क्या ये फोर्स, जितनी मेरी जानकारी है कि अभी फिलहाल जब इनको लाया जाएगा, गठन होगा, तैनाती होगी तो सिविल कोर्ट्स में ही होगी, ये अभी तक का है नियम। क्या उसके बाद ये घर में भी घुस जाएंगे, या यहाँ पर कोई भ्रांति है, कोई कंफ्यूजन है? देखिए, कंफ्यूजन यही है। अगर ये कहा जाता है कि ये स्पेशल टास्क फोर्स से ऊपर एक नहीं, नई ऐसा फोर्स नहीं होगा। बना रहे हैं। एक मिनट विजय जी, लक्ष्मी नारायण जी से मेरा सवाल था, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं कि ये एक विशेष, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये एक विशेष बल है जो मूलतः हमारे कुछ प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। इसका पब्लिक इंटरफेस नहीं होगा। तो इस प्रकार का एप्रीहेंशन कि ये किसी के भी घर में घुस जाएगी, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह तो उस परिसर के अंदर हो रहे अपराधों के संबंध में बनाई गई है कि यदि कोई किसी प्रकार से एंट्री ले लेता है, या वहाँ पर कुछ ऐसा कर देता है, या वहाँ पर अचानक जाम लग जाता है, या कोई और विषय आ जाते हैं, तो उसको वो डील करने में स्वतंत्र रूप से सक्षम रहे। इसको उस परिसर से या उस जगह से बाहर जाके किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये वहाँ जाने वाली है। ये तो एक बेवजह का एप्रीहेंशन है। बाकी जो ये फोर्स है कहा है, ये 10,000 लोगों की फोर्स लगभग बन रही है, 9,919 समथिंग है। तो इसका जो फोर्स है ये हमारे 10,000 बेसिकली पुलिस बल का ही एक्सटेंशन है, एक अलग नाम के साथ एक्सटेंशन है, और विशेष कार्य के लिए एक्सटेंशन है। हमारा सिविल पुलिस बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है इन सब जगहों पर अनावश्यक रूप से, और सिविल पुलिस पे बहुत बर्डन बढ़ जाता है। उसको ही कम करने के लिए यह कार्य किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम विजय उपाध्याय जी, देखिए क्योंकि इसकी आवश्यकता वो शंका आज से जो नहीं आप जाहिर कर रहे हैं, दूर की जा रही जाहिर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि लक्ष्मी नारायण जी का कहना है कि एक स्पेशल फोर्स है,
वो स्पेशल फोर्स प्रतिष्ठित संस्थानों पर रहेंगी। शुरुआती दौर में तो सिविल कोड तक ही रखा जाएगा उनको, और बाद में जो सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान है या कोई प्राइवेट व्यक्ति पैसे देकर ये सेवा लेना चाहता है उसको ही ये दी जाएगी फोर्स। तो इसमें फिर किसी के घर में घुसने की बात या फिर जो इनके पास अधिकार है उसका दुरुपयोग करने की बात, ये कहां से मन में आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में एटीएस है, एसटीएफ है। ये जो डेडिकेटेड फोर्स के नाम पर जो अधिकार इस फोर्स को दिए जा रहे हैं, ये अधिकार तो एटीएस और एसटीएफ को चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी करनी है और सिक्योरिटी करने में आपको कहीं से भी इन सारे अधिकारों की आपको जरूरत नहीं है। जैसा लक्ष्मी नारायण जी तर्क दे रहे हैं कि कोई ट्रेस पास करेगा, तो पुलिस अभी तक ट्रेस पास करने वालों को पकड़ती रही है। कोई असलाह लेके घुसेगा, पुलिस पकड़ती रही है, धारा 25 लगती है, ढेर सारे सीआरपीसी के कानून है, लगते रहे। कहीं कोई ट्रैफिक जाम होता है, उसके लिए पुलिस को पर्याप्त तो पहले से विजय जी फिर उस लिहाज से तो एसपीजी, एनएसजी, एसटीएफ, उसके साथ साथ एटीएस, इन तमाम चीजों को खत्म कर देना चाहिए। ये भी तो सवाल उठ जाएगा ना। नहीं, उनकी भी क्या जरूरत है? नहीं रहे मेरी बात को, नहीं, मेरी बात को आप नहीं समझा। ऐसा है, आप कैमरामैन से अगर कैमरामैन को कहें कि तुम संपादन का काम करो और उसको सारा पावर दे दें कि तुम भैया पूरा वीडियो एडिट करके तब भेजना, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कैमरामैन सिर्फ रॉ वीडियो बनाए, फुटेज बनाए और भेजे स्टूडियो को, तो जो काम कैमरामैन का है वो कैमरामैन करे। उनको सिक्योरिटी करनी है, लेकिन उनको इंक्वायरी के पावर दिए जा रहे हैं। जिनको इंक्वायरी के पावर है, ऑलरेडी 2 ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में एटीएस और एसटीएफ है। बात को आप समझिए। देखिए, अगर आप किसी के दरवाजे पे चौकीदारी करना चाहते हैं, उसकी सिक्योरिटी करना चाहते हैं, तो उसको इंक्वायरी के ऑर्डर, इंक्वायरी का पावर और साथ में किसी के घर में बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के आप तलाशी लेने का देखिए फिर वही बात ना विजय जी, हैं। आपकी शंकाबाजी बोल सकती है। लक्ष्मी नारायण जी तो कह रहे हैं मेरी कि किसी के शंका घर में घुसने वाली फोर्स नहीं है भाई। अतुल जी, आप समझी नहीं बात को। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ सर। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि कैमरामैन का क्या काम होता है और संपादन का क्या काम होता है। वैसे मेरे पास इससे बहुत सारे उदाहरण हैं कि कैमरामैन भी संपादकीय लिख भी सकता है, संपादक बन भी सकता है, या उसकी एबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल वो उदाहरण अलग है। जो बात यहाँ लक्ष्मी नारायण जी ने कही है कि दरअसल यहाँ पर किसी के घर में घुसने वाली बात नहीं है। प्रतिष्ठित संस्थान और वो भी सरकारी गैर सरकारी, वहां तक के लिए फोर्स को रखा जा रहा है। आप बताइए, सिक्योरिटी गार्ड को किसी के घर में घुसने का अधिकार आप क्यों देना चाहते हैं? नहीं, ये घर में घुसने की बात ही कहां से आ रही है, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। लक्ष्मी नारायण जी ने समझाया, शायद आप नहीं समझ पा रहे विजय जी। वो कह रहे हैं कि किसी के घर में घुसने का अधिकार इनके पास नहीं होगा। इनके पास प्रतिष्ठान की सुरक्षा का जिम्मा होगा। वो सरकारी हो सकते हैं, गैर सरकारी हो सकते हैं। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनके पास ये अधिकार है कि किसी के घर में तलाशी लेने के लिए बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के घुस रहे हैं, जैसा उसमें है प्रावधान है ऐसा, तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि वो एसटीएफ और एटीएस से बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो शायद सिक्योरिटी के अलावा भी सारे कामों को करेगी। ठीक है, चलिए ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आपके लिए भी विजय जी, हमारे लिए भी, कि वाकई जो अभी कहा जा रहा है वो यथास्थिति वैसा ही रहे कि हाँ भाई प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा का ही जिम्मा रहे। एक स्पेशल फोर्स को स्पेशल तरीके से वहीं तक डिप्लॉय किया जाए। कल को ये ना हो जाए कि उनको इस अधिकार के आड़ में इस तरीके का अधिकार मिल जाए कि वो किसी की भी तलाशी करने लगे या किसी पर भी एक्शन ले ले। ठीक है शौकत अली साहब, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, बहुत शार्प कमेंट, समय कम है सर। शंका तो है लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव सब करते हैं, ये सरकार भी कुछ कर रही है, हो सकता है कि परिणाम अच्छे हों, या वाकई शंका है? बहुत शार्प कमेंट। देखिए अतुल भाई, पहली चीज तो ये शंका इसलिए है क्योंकि ये फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिसे प्रतिष्ठान बचाना है, लोगों की सेवा करना नहीं है। लगातार हत्याएं हो रही प्रदेश में, लगातार लूट हो रही है, चाहे वो अलीगढ़ की घटना हो, अन्य जगहों की घटना हो, उस पर विशेष ध्यान देने के बजाय आप इस तरह की फोर्स का गठन कर रहे हैं और सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए। मतलब समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आम जनता की सुरक्षा के लिए आपके पास कोई विचार और कोई तंत्र नहीं है और आप अपने संस्थानों को बचाने के लिए नया गठन कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, बहुत संक्षेप में एकदम एक लाइन में सिर्फ कमेंट कि एक पत्रकार के मन में भी शंका है, मैंने भी यह सवाल खड़ा किया, विजय भाई ने भी किया, और एक नेता के मन में, एक पार्टी के प्रवक्ता के मन में भी यह शंका है। कम से कम वो शंका आगे जायज ना हो जाए, इसको हम माने। आपका भी अनुभव है कि ऐसी फोर्स बनेगी तो ऐसी फोर्स का अधिकार सीमित ही है, जितना है उतना ही रहेगा।
हाँ, बिल्कुल इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है और इसके बिल्कुल वेल डिफाइंड एक्शंस प्लान्स होंगे। ये बेसिकली ऑपरेशनल फोर्स नहीं है, जैसा कि एसटीएफ और एटीएस की बात होने लगी। एसटीएफ और एटीएस आर द विंग्स ऑफ द पुलिस एंड दे आर ऑपरेशनल विंग्स ऑफ द पुलिस। ये ऑपरेशनल विंग्स नहीं है, ये सिक्योरिटी विंग है पुलिस का। ठीक है, और चलिए, ये security wing के ऑपरेशनल विंग अंतर्गत नहीं इसको है, ये बनाया गया है। सिक्योरिटी विंग सिर्फ है और इसीलिए स्पेशल कि ये जो फोर्स का प्रॉब्लम्स जेल गठन होती है, स्पेशल प्रतिष्ठान जो है वो चाहे सरकारी, गैर सरकारी या सेवा लेने के लिए कोई पैसा दे प्राइवेट, तो उसके लिए है, ना कि ये कोई ऑपरेशनल फोर्स है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी आपका, विजय उपाध्याय जी आपका, शौकत भाई आपका। तो मौजूदा दौर में देखिए ये सवाल उठ गया कि इसकी जरूरत क्या थी। वैसे सवाल ये भी होगा कि फिर मेट्रो बनाने की क्या जरूरत थी, ट्रेन तो चली रही थी, या फिर सड़क का चौड़ीकरण करने की क्या जरूरत थी, पहले की सड़कें पतली पतली थी, पगडंडियां उसी पर हम चल सकते थे। परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम गलत ना हो, इस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए और सवाल भी खड़े होने चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक यह स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए है, संस्थानों की सुरक्षा के लिए यह फोर्स है, ना कि इनके पास कोई और ऑपरेशनल अधिकार होगा। नमस्कार। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक